आज जो है ये हम लोग का मनरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन का तीसरा दिन है स्ट्राइक का। और हम लोग का जो डिमांड था, हमने जो है डायरेक्टरेट को जो बताया है, जो हमने स्ट्राइक में जाने से पहले जो हमारा डिमांड हमने बताया था, उसमें से जो उन्होंने जो एश्योर किया है कि मतलब बताया है अपने को लेटर के माध्यम से, आज हम लोगों को कॉपी मिला है। उस कॉपी में जो है गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी है, यानी जो हम लोग जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से अपना जो भी करस्पॉन्डेंस है, जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन देने हो या अप्रूवल्स देने हो, वो गृह मंत्रालय से अपने को लेना पड़ता है। तो हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट तो हमारा ये हमारा डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और उनका जो उनको जो डायरेक्शंस मिलते हैं या उनको जो फंड मिलता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है रूरल डेवलपमेंट यहाँ से मिलता है। लेकिन हमारा जो सैलरी वाला मैटर है, इस मामले में अपना जो एक्सपेंडिचर जो बुक करना है, ये जो एक्सपेंडिचर जिससे हमारा सैलरी हमको मिलने वाला है, वो यूटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूटी हमको बजट देगा तो यूटी के अकॉर्डिंग टू होगा। तो यानी यूटी है तो यूटी इज गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ऐसा है। तो अभी हम लोग जिसमें जो हमारा डिमांड था कि हमारा जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए हम लोगों ने पहले ही बोला था, बहुत लंबे समय से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो चिट्ठी के माध्यम से जो हमको जो जानकारी मिला है, उसमें ये बोला गया है कि आप लोगों का जो एग्जिस्टिंग जो सैलरी स्ट्रक्चर है, उसमें आपको 45% आपको एनहांस करके दिया जाएगा। और जैसे हमने बोला है कि सबको ईपीएफ देना चाहिए, सभी ग्रुप ऑफ जो कैटेगरी ऑफ स्टाफ को देना चाहिए माने ईपीएफ का फैसिलिटी। तो ईपीएफ फैसिलिटी को भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा जो टीएडी है, जैसे हमने बोला था, या तो बोला था कि हम लोगों को साल का जो एनुअल में इंक्रीमेंट देना है कि 5%, तो वो हम लोग को जो है इस प्रपोजल में वो नहीं गया है। तो ये अभी धीरे धीरे करके अभी मूव ऑन हो रहा है। देखते हैं कब तक मिनिस्ट्री कैसा इस पे रिएक्ट करती है, और यहाँ के जो माननीय सांसद महोदय इस पे अगर कोई अपना रुझान रखते हैं या उसमें हमारा सहयोग करते हैं, या हमारे जो यहाँ के पीआरआईज हों, या हमारे जो यहाँ के जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, या यहाँ के जो अंडमान निकोबार के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, या जो हमसे अपना वास्ता रखते स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि एक अंडमान में हम लोग जो जहाँ रहते हैं, वो आप सब जानते हैं कि बहुत महंगाई भरा है ये। तो हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे एम्प्लॉयज और भी कई सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ऐसे सारे जो एम्प्लॉयज हैं जिनको जिनके साथ जिस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है, उन सब के लिए भी मुझे लगता है कि हमारा जो स्ट्राइक है, उन सब के लिए एक वॉइस है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे साथ जो अपने को जो कम पेमेंट मिल रहा है, ऐसे सब लोग हमको मदद करें। जितना जल्दी हो सके हमारा जो फाइल्स को निकलने में, अपने को जो सैलरी का फाइनल ऑर्डर बनने में हो, क्योंकि 2021 में जो सैलरी का एनहांसमेंट लास्ट बार हुआ था, यानी सेकंड रिवीजन हुआ था, उसमें भी जो जो हम लोग अपने को दिया गया था, वो बहुत ही कम था। अगर देखा जाए तो वो मतलब एक तरह से वो भी उस तरह में कुछ नहीं रहा, लेकिन तब भी हम लोग कंटिन्यूस लगे रहे। तो अभी ये इस स्टेज में भी अगर हम लोग को ये मिला है, तो भी ये मुझे लगता है कि तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इवन दो हम इस पे विचार कर रहे हैं, हमारा यूनियन विचार कर रहा है कि हम इसको कैसे इसको लें और आगे कैसे आगे चलें। तो पहले तो ये कुछ मिल तो जाए अपने को, वो हम देख रहे हैं। और मेरे सभी ट्रेड यूनियन, जितने भी अंडमान निकोबार के जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, उनसे हमारा यूनियन की तरफ से निवेदन है कि हमारे मैटर को आप जो है आप भी इसको देखें, समझें, जानें। उसके बाद अपना प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ के जो प्रशासन, अंडमान निकोबार प्रशासन है, या जो हमारा नोडल डिपार्टमेंट है, हमारा जो ग्रामीण विकास निदेशालय, उसको आप जो है रिक्वेस्ट करें कि कृपया हम जैसे जो मनरेगा के जो स्टाफ्स है, उनका सैलरी बढ़ाने में आप मदद करें। अभी हम लोग जो है वीबीजी राम जी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। स्कीम्स का अपडेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत उनका एस्पिरेंस है कि इस स्कीम के माध्यम से वो विलेज को और डेवलप और सशक्त करना चाहते हैं। तो हम लोग जो है उसमें मोर देन बहुत सारे पक्का वर्क होने वाला है, यानी मोस्ट ऑफ द पंचायत का वर्क हम ही करने वाले हैं। तो हम जब इतना सारा काम कर रहे हैं एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह, तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना जो ग्रीवेंसेस है आप के सामने रख रहे हैं, अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके सामने रख रहे हैं, और जो हम सबको सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज हम लोग थर्ड डे में यहाँ बैठे हैं, बारिश भी हो रहा है, और हमारा जो आज जो हम लोग जिस तरह से हमारे एम्प्लॉयज जो अपने खर्च को बड़ी मुश्किल से मैनेज करें, बड़ी मुश्किल से, वो नॉर्थ मिडिल अंडमान से हो या तो यहाँ साउथ अंडमान से, वो लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जो नॉर्थ मिडिल से जो हम लोग आए हैं, उनको बस का भाड़ा भी मैंने बियर करने के लिए बहुत मुश्किल रहा है। मुझे तो ऐसा जानकारी मिला, बहुत सारे लोग तो दूसरे से उधार लेकर के भी है, यानी 12,000 उनको तनख्वाह मिलता, तो सोचिए कि उनका घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा, और वो कैसे वो मैनेज करके यहाँ तक आए हैं। देखिए बहुत सारे लोग लॉज में भी रह रहे हैं,
और एक समय का खाना खाना ही आप लोग जानते हैं कि कैसा कितना महंगाई भरा है। और यहाँ तक आना, डायरेक्टेड तक आना, यानी ऑटो किराया हो या तो बस किराया, उसको कितना कैसे ट्रैवलिंग बहुत खर्चा हो रहा है। तो हम लोग कितने समय तक यहाँ रुकेंगे, हमारे लिए भी बहुत बड़ा ये मैटर है कि हम कैसे उसको टैकल कर पाएंगे, क्योंकि उधार लेना फिर उसको दोबारा फिर अगले नेक्स्ट मंथ में फिर वो उधार उधार वो रोटेशन चलता रहेगा। तो अपना एक लाइफ भी हम चाहते हैं कि इस तरह से अगर हमारी जिंदगी उधार ना हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक एक स्वाभिमान के साथ, एक इज्जत के साथ में हम अपना गुजर बसर कर पाए। इसके लिए हम जो है बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो आज जो चिट, और मुझे ये बड़ा ये आश्चर्य लग रहा है कि हम जब धरने पे बैठे हैं तब प्रशासन के लोगों ने और या एडमिनिस्ट्रेशन ने या निदेशालय ने वो ये स्टेप लिया कि आप चिट्ठी लिखते हैं। जब हमने आपको स्ट्राइक का नोटिस जब हमने जारी किया था, उस समय अगर आप लिखते तो शायद से हमको यहाँ इस मुकाम पे यहाँ पे नहीं आना पड़ता। तो हम चाहते हैं कि आप यदि प्रॉम्प्टली आपने किया होता तो शायद से हम यहाँ स्ट्राइक पे नहीं आते। हम ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि हम किसी तरह का पॉजिटिव सहयोग नहीं करेंगे, किसी तरह का सहयोग हम नहीं चाहते। हम सब काम करना ही चाहते हैं, बट आप जो डायरेक्टेड लेवल से जो होना है वो हम वो डायरेक्टेड के जो ऑफिशियल्स है उनको करना पड़ेगा। इतना ही मेरा कहना है। आज हम सब यहाँ है, देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। आप लोगों का, जितना मीडिया बंधुओं का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग की वजह से हमारा जो वॉइस जो है अंडमान निकोबार में जा रहा है और बाकी लोगों तक भी ये जानकारी मिल रहा है। हमारा वॉइस जो, जैसा हमने पहले भी बताया, इससे पहले जो हमने बताया कि हम पूरे तरह से के तरीके से इसको नॉन पॉलिटिकली हम इसको लेना चाहते हैं। तो हमारा सहारा तो सिर्फ मीडिया ही है, मीडिया ही है, मीडिया के अलावा हमारा कोई नहीं है। हमारा वॉइस कौन सुनेगा अपने, क्योंकि जो कमजोर होता है तो उसका कोई सुनता भी नहीं है। तो हम जैसे कमजोर लोगों का वॉइस आप बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग सब धन्यवाद के आप लोग जो है पात्र हैं, और आगे भी शायद से आप लोगों की वजह से शायद से हमारा आगे का काम भी होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो यहाँ थैंक यू सर, यहाँ पे जो है हम लोग 3 दिन से बैठे हैं, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग साइलेंटली हम लोग जो है पीसफुली यहाँ पे बैठे हुए हम लोग कर रहे हैं जो भी है। हम लोग बस इतने ही हम लोग प्रशासन से एक चीज़ हम मांगेंगे, डिमांड करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग जो पूछे हैं, हम लोग जो ऑर्डर पूछे हैं जल्दी दे देने से क्या हम लोग, ताकि हम लोग भी जल्दी जाके अपना काम करें। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी दिल नहीं है कि सारा परिवार को छोड़ के नॉर्थन मिडिल से आके यहाँ पे बैठे हैं। सारा जन, सबको भी एक एक तरफ से परेशानी है। घर में कोई बीमार है, किसी का माँ बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई बच्चा को, अभी ऐसा भी हुआ है कि वो लड़का यहाँ पे स्ट्राइक में है, उसका बच्चा को जो है वहाँ से रेफर कर दिया। तो ऐसा भी कंडीशन भी है। बहुत तकलीफ इसमें यहाँ पे बैठे हैं। एक एक बच्चे लोग भी यहाँ पे एक खाना लेके दो जन मिलके शेयर करके खा रहे हैं। बहुत तकलीफ इसमें सब बैठे हैं। तो प्रशासन को जो जितना जल्दी हो सके हम लोग जो डिमांड मांगे हैं जल्दी कर देने से अच्छा रहेगा। चाहेंगे जल्दी सॉल्व हो जी। और ये चीज़ जो है आप लोग आके, अभी हम लोग यहाँ में मेरे में ये कोना में बैठे हैं, किसी को तो कुछ पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, आप मीडिया में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जब पब्लिश करते हैं तो सभी को पता है कि हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये चीज़ भी है कि हम लोग जो है स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। अभी आज भी हम लोग को कुछ नहीं हो रहा था, कल भी हम लोग स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे हम लोग, छुट्टी रहने से भी हम लोग रहेंगे यहाँ पे, मतलब आप लोग का स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगा।